अरे मैडम जी। क्या हुआ भैया, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मैडम जी उधर मत ले जाइए, उधर दरोगा साहब खड़े हैं, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो हमारा चालान काट देंगे। चालान काट देंगे? पर क्यों चालान काट देंगे ये बताइए, आपके पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है क्या? अरे मैडम हमारे पास सब है, लेकिन क्या है ना ये रोज यहाँ लग जाते हैं क्योंकि इधर से मना होना तो कुछ है नहीं, ये पता नहीं क्या अपने शौक के लिए लग जाते हैं और चालान काटते हैं और पैसा कमाते हैं। हम कुछ बोल भी नहीं सकते मैडम। भैया आप क्या बोल रहे हो, ऐसे क्यों आपका दरोगा साहब चालान काटेंगे? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्या? अरे मैडम सब है, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। और कल भी हम आए थे तो कल हमको बहुत मारा था। मारा था? किस लिए, आपने कुछ किया था क्या? अरे मैडम हम गरीब आदमी है ना, तो हर कोई हाथ उठा देता है। एक काम करिए मैडम, हम आपको पीछे ले जाते हैं, बस 5 मिनट लेट होगा लेकिन पहुंचा देंगे आपको। मेरी बात सुनिए, आप देखिए ना ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया, अगर लेट नहीं होता ना तो मैं आपसे नहीं बोलती। जब आपके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है और ये गाड़ी आपकी है ना, चोरी वोरी की तो नहीं है? अरे मैडम कैसी बात कर रही है, तो हमारी खुद की गाड़ी है। अरे बहुत मुश्किल से खरीदे थे काम करने के लिए। उधर से मत लीजिए, आप एक काम करिए पीछे चलिए, 5 मिनट लेट होगा मैं आपको पहुंचा दूंगा। भैया प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, वरना मैं आपसे नहीं बोलती। सच मेरा पहुंचना बहुत अर्जेंट है, आप मुझे छोड़ दो। एक काम करिएगा, अगर वो कुछ बोलेंगे ना तो मैं बात कर लूँगा। जब गाड़ी के पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी आपकी, तो कोई आपका फर्जी में चालान नहीं काट सकता है। अरे मैडम आज तो हमने कमाई भी नहीं की है, अगर चालान कट गया तो हमारे जो बच्चे को जो पैसे हैं वो चले जाएंगे। भैया ये बताइए, वो पुलिस वाले, वो जनता की सेवा करते हैं, वो क्यों आप जैसे गरीब को परेशान करेंगे? वो आपका बेफजूल में चालान नहीं काट सकते हैं। अरे मैडम आप समझती नहीं है, अभी हमारा जाएंगे चालान काट देंगे। अब आप क्या ही बताएं आपको हम। भैया प्लीज चल दीजिए, मुझे अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं बोलती, मैं बात कर लूंगी ना। भैया प्लीज ले चलिए मुझे, चलिए। चलिए आप खुद ही देख लीजिएगा क्या होता है। अरे कुछ नहीं होगा, बस मुझे छोड़ दो जल्दी से। बस भैया प्लीज थोड़ा जल्दी पहुंचा दीजिए मेरे को, बहुत लेट हो गया है। कुछ होगा मैं बात कर लूंगी, आप बस चलिए। रिक्शा वाला आ रहा है। ओए रुक बे, चल चल रुक। अरे साहब, अबे साहब ने बच्चे में बांध कर। अबे चल निकल ना साले, हैंड ब्रेक कौन लगाएगा? चल निकल लंगड़ा कहीं का। क्यों बे लंगड़े, कहाँ जा रहा था रिक्शा लेके इतनी तेजी में? अरे साहब वो मैडम थी ना, मैडम को छोड़ने जा रहे थे। मैडम को छोड़ने जा रहा था? अबे 2 कौड़ी के आदमी, तुझे पता नहीं है क्या? आगे ना रास्ता बंद है और यहाँ चेकिंग लगी हुई है, और जिस हिसाब से साले तू लंगड़ा है ना, मुझे तो लगता है तेरे पास गाड़ी के पेपर भी नहीं होंगे। अरे साहब हमने आपको कल भी दिखाया था साहब, हमारे पास सब कुछ है। कल दिखाया था ना, आज तो नहीं दिखाया ना। चल गाड़ी के पेपर लेके आ। अरे साहब आप समझ। अबे चल गाड़ी के पेपर लेके आ। देखा मैडम, मैंने आपसे बोला था यहाँ से मत चलिए, कट गया ना चालान। चल दिखा। ये देखिए साहब, इसमें सारे डॉक्यूमेंट है हमारे। हाँ हाँ देख लूंगा, वो सब छोड़। तेरा डीएल कहाँ है? डीएल तो होगा नहीं तेरे पास। डीएल साहब है साहब। डीएल साहब है साहब, तेरे को ना एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है। और वैसे भी तुझको मैंने कल भी रोका था ना, और 4 दिन पहले भी तू अपनी एक सवारी लेके जा रहा था इधर से धीरे में। तेरे को 3 बार 1000 मना किया इस रास्ते से मत जाया कर, लेकिन नहीं, मुझे तो मजा आती है यहाँ जाने में। साहब हमारी गलती नहीं है, सवारी हमारी बोलती इधर से चलो। अच्छा तो तू सवारी को अपनी मना नहीं कर पाता है क्या? अबे अगर तू सवारी से बोल देगा कि मैडम आगे पुलिस वाले हैं, यहाँ चालान होता है, रास्ता बंद है, तो नहीं क्यों बोलेगी सवारी? ना साले 2 पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में जानबूझ के यहाँ से रिक्शा लेके जाता है। अरे नहीं साहब, हमारी क्या औकात जो आपसे पंगा लेंगे साहब। आप अच्छा? जाने दीजिए साहब, गलती होगी जाने दूं? ठीक ठीक ठीक, एक काम करता हूँ ना साले, तेरी दूसरी टांग भी तोड़ देता हूँ, उसके बाद तू आराम से जाना। एक काम कर, चाहता है ना इस रास्ते से जाना, धीरे से 1000 रुपए मेरी जेब में डाल दे और निकल जा, वरना क्या फायदा? अभी तेरा रिक्शा भी सीज कर दूंगा, तुझे भी साले थाने ले जाऊंगा, समझा? आज तो अभी हमारी पहली बोनी है साहब। अबे पहली बोनी साले, तेरी बकवास में तुझसे सुना जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं। देख सर ये बताइए, किस हिसाब से आप इनका चालान काट रहे हैं? लो आ गई रानी लक्ष्मीबाई भी। अबे भाई अपनी सवारियों को क्या साले समझा के लाता है क्या कि आगे पुलिस वाले रोक ले तो बोल देना मैडम? आप मुझसे बात करिए, उन्हें क्या परेशान करें? किस हिसाब से चालान काट रहे हैं? इनके पास गाड़ी के पेपर्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तब आप क्यों चालान काट रहे हैं? देखिए मैडम, हमको ना आप हमारा काम ना सिखाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें बहुत अच्छे से पता है हमारा काम क्या है और क्या नहीं। अच्छा सर ये बताइए, यहाँ पे नो एंट्री का कहीं बोर्ड तो लगा नहीं है, तो क्यों रिक्शा ले जाना है? अच्छा तो आप पुलिस वाले आपसे पूछ के इन्वेंट्री का बोर्ड लगाएंगे क्या? मैडम आपसे जितना बोला जाए उतना करिए, और तू रिक्शा वाले अपनी सवारी को बोल कि जाके चुपचाप रिक्शा में बैठे, नहीं कहीं ऐसा ना हो ना तेरा रिक्शा सीज हो जाए। मैं समझाता हूँ मैडम, आप जाइए ना। अरे मैं बात करूँ, आप क्यों? अरे मैडम चले जाइए, खामखा रिक्शा वाले का रिक्शा सीज हो जाएगा आपके चक्कर में। मैं बात कर रहा हूँ ना, आप जाइए, देखिए आप चालान। अरे जाइए मैडम जाइए, ज्यादा बहस करने का शौक नहीं मुझे भी आपसे। साहब देखिए साहब, छोड़ दीजिए ना साहब। छोड़ दीजिए? तू साले अपनी सवारी को ये सब समझा के लाता ना, तेरे से बोला ना चल 1000 रुपए निकाल और चलता बन। चल अभी है नहीं। है नहीं? अबे साले तेरे पास कैसे का होते का? देगा कि नहीं देगा पैसे वैसे? साहब आप तो कमाई भी नहीं किया। अबे चल, जो भी कमाई हुई है ला चल। अबे गिन क्या रहा है साले, 100 रुपए तो है, चल एक 500 की नोट तो मिली। अरे साहब काम। अबे लंगड़े
साले अपने बिना पेपर लिए जाएगा क्या? पकड़, चल निकल। ठीक है साहब, अबे चल निकल। जा रहा हूँ बड़ा साहब। कहीं का। साले भी तेरी ना दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, समझ में आया? और रिक्शा यहाँ दोबारा दिखे नहीं तेरा। ठीक है साहब। चल निकल निकल। देखो मैडम, अबे रिक्शा क्या चला रहा साले? हैंड ब्रेक कौन हटाएगा? हटा हैंड ब्रेक इसको। चल साला लंगड़ा कहीं का रिक्शा चलाना सीख रहा है ये। बट चलो, रिक्शे वाले से 1800 रुपये तो मिल ही गए हैं अब, लेकिन इससे ना काम नहीं बनेगा। काम करता हूँ, बड़ी बड़ी ट्रकों को रोकता हूँ, तब 4-5 हज़ार रुपये का ना कुछ जुगाड़ होगा। नहीं मैं तो दारू चखने में ही ख़त्म हो जाएगा। देखो मैडम, आपकी वजह से सब हो गया मैडम, अब क्या बताएं आपको। कितने पैसे हुए? मैडम 10 रुपए। ये लीजिए। धन्यवाद भैया मैडम। एक बात बोलूं, गरीब होने में और बेवकूफ होने में ना फर्क होता है। और आप बेवकूफ हो, जब आपके पास सारे पेपर्स से, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपने किस हिसाब से उनका चालान उनको पैसे भरे चालान के? अरे मैडम अब क्या बताओ, पुलिस वाले से कौन ही बहस करेगा, आप जानती है ना पुलिस वाले कैसे होते हैं। अगर हम उनसे बहस करने जाएंगे तो हमारा रिक्शा भी जब्त कर लेंगे और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं रहेगा। यही तो प्रॉब्लम होती है गरीब लोगों की, कि उन्हें समझ में नहीं आता उन्हें करना क्या है। अरे आप लोग पुलिस वाले से ऐसे डरते जैसे वो खा जाएंगे आपको। आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। बेमतलब में आपने उन्हें 500-600 जितने रुपए भी दिए ना, फालतू में दिए हैं, और आपने मुझे भी बात नहीं करने दी। अरे मैडम अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने आपसे बोला था इधर से मत चले, लेकिन आप ही को जाना था। देखिए हमारे चालान के कब पैसे सारे चले गए। तो भैया मुझे लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने आपसे बोला। खैर आपसे बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जा रही हूँ मैं। जाइए आप। बताओ इसमें हमारी क्या गलती थी? हम तो मैडम से बोल रहे थे पीछे वाले रास्ते से ले चले, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं। क्या करें, हम गरीबों की कोई सुनता भी तो नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। भैया बिजी हैं क्या? नहीं नहीं, बोलो बहन, क्या हुआ? ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट में सारे लोग करप्ट हैं क्या? करप्ट है? अरे ऐसा क्या हो गया? और ऐसा नहीं बोलते किसी के डिपार्टमेंट के बारे में। भैया बात ऐसी है ना कि मैं जब वो जो कैलोरी ब्रेड की पिछली रोड है वहाँ से जा रही थी TS मिश्रा तक, तो एक पुलिस वाला था ज्वाला सिंह नाम का, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था रिक्शे वाले के साथ, और उनका फालतू में चालान काट रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद रिक्शे वाले भैया के पास पेपर नहीं होंगे या लाइसेंस नहीं होगा, पर उन्होंने मुझे खुद पेपर और लाइसेंस दिखाया था, उनके पास सारी चीज़ें थी। स्टिल वो पुलिस वाले ने उनका चालान काट दिया 1000 रुपये का। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट होगा, तभी वो पुलिस वाला चालान काट रहा था। ऐसे किसी का चालान क्यों काटेगा वो? भैया मैं आपसे सच बोल रही हूँ, उन्होंने फालतू में चालान काटा, और तो और उसे मारो और ना जाने क्या क्या बोला। और जब मैं आवाज़ उठाने के लिए गई कि सर आप ये गलत कर रहे हो, तो उसने मुझे बोला कि तुम रानी लक्ष्मीबाई हो, मुझसे भी बदतमीजी करी। भैया देखिए ना, ये तो बहुत गलत चीज़ है। पुलिस वालों को जनता की सेवा करने के लिए वर्दी मिली, और वो इस तरीके से बदतमीजी कर रहा था उनके साथ। अच्छा तो ये बात है। चलो देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पुलिस वाला करप्ट है तो उसकी चोरी ज़रूर पकड़ी जाएगी, और उसके लिए ना मुझे एक एविडेंस चाहिए प्रूफ के तौर पे, क्योंकि ऐसे में किसी को नहीं समझा सकता ना। काम करता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ। जाओ तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। भैया प्लीज़ इस चीज़ पे कुछ करिए ना, वो बेचारे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे रिक्शा वाले भैया। तुम परेशान नहीं हो, उस रिक्शे वाले को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा, ठीक है? अब तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है भैया। काम करता हूँ, हीरा लाल से पूछता हूँ। हेलो, अरे हीरा लाल, ये बता रहे थे वो कैलोरी ब्रेड वाले रोड पे किसकी ड्यूटी लगी? ज्वाला सिंह। नहीं बस यही पता करना था। ठीक है हीरा लाल, ज्वाला सिंह की। अगर ऐसा कर रहा है ज्वाला सिंह को, पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो रही, मुझे खुद जाके देखना चाहिए। अरे क्या हुआ भैया, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? अरे साहब आगे आगे पुलिस वाले हैं साहब, आप इधर से मत चलिए साहब। अरे पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? आप ऐसे कैसे रिक्शा नहीं ले जा सकते? आपके पास ना कागज तो कंप्लीट है ना सारे? अरे साहब हमारे पास सारे कागज कंप्लीट है, लेकिन साहब कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। मैडम आई थी, मैडम भी इधर लेके चले, हमारा चालान काट दी। मैडम से ने बोला था कि पीछे वाले रास्ते चलते हैं। अरे पीछे वाले रास्ते से नहीं भैया, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। आप एक काम करो, फटाफट इसी रास्ते से चल के मुझे पावर हाउस पे छोड़ दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं साहब, हम आपके हाथ जोड़ते, कल भी हमारे पैसे चले गए थे, वो दरोगा साहब आज भी हमारे पैसे ले लेंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे जब तुम्हारे पास गाड़ी के कागज कंप्लीट हैं, लाइसेंस हैं? फिर किस बात के चालान काट रहे हैं वो लोग? तुम चलो, मैं बात करता हूँ। साहब आपको भी चीज़ पता कि हम गरीब आदमी हैं,
अगर हमारा चालान कट गया और ये कोटे का रिक्शा है साहब, हम कहाँ से देंगे मेहनत मजदूरी करके? अरे मेरी बात मानो, मैं बात कर लूँगा चल के। ऐसे उनका हक नहीं बनता है किसी का चालान काटने का जब तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। भैया मुझे लेट हो रहा है, आप एक काम करो, चलो इधर से चलो। आप भी साहब नहीं मान रहे, कल भी मैडम भी ऐसे ही कर रही थी, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। भैया मेरी बात मानिए, मैं उनसे बात करूँगा, उनका कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को परेशान करना। आप मुझे ले चलिए, चलिए मैं बात करता हूँ। साहब आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे साहब। चलिए मैं देख लूँगा, बात कर लूँगा। और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप क्यों डर रहे हैं भैया? साहब आप भी बात नहीं मान रहे। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं बात कर लूँगा चल के। अब चलो ना फटाफट, मुझे छोड़ दो, लेट हो रहा है। अच्छे वाले ट्रक वाले साला कोई दिख ही नहीं। ओए रोक बे। अरे साहब आप क्यों रोक रहे हैं साहब? अबे चल। आज फिर मेरा यही बकरा, इसी को हलाल करता हूँ आज। क्यों बे लंगड़े साले, तेरे को मैंने कल भी समझाया था, तेरे को मैं आज भी समझा रहा हूँ, तेरे को मैं 4 दिनों से समझा रहा हूँ, लेकिन तेरे भेजे में एक बात समझ में नहीं आती क्या? अरे साहब हमारे भेजे में सब पूछता है, लेकिन क्या करें, हमारी सवारी ही ऐसी है, वो जब भी देखो इधर ही से ले आते हैं। चल चल चल, तेरी कैसी सवारी है कैसी सवारी नहीं ना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तू साले जानबूझकर 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में यहाँ तक लेके आता है। अरे नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम क्या ही कर सकते हैं साहब, हम गरीब आदमी हैं, आप रोज हमें पकड़ लेते हो, हमारे पैसे ले लेते हैं हम। अच्छा तू क्या ही कर सकता है, तू गरीब है। अब अगर तू गरीब है, पुलिस वालों की बातें तेरे को समझ में नहीं आती क्या? पुलिस वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तू साले खाली करता अपने मन की है। साहब हमको सब समझ में आता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सब समझ में आता है ना? रुक, तेरी गाड़ी का ना बेटा आज चालान काट ही देता हूँ। नहीं साहब ऐसा मत करिए। नहीं 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 रुक, काटू नहीं साहब, काटू चलाना भी। नहीं साहब, चालान मत काटिए साहब, एक ही रिक्शा है साहब, कोटे पे चलाते हुए चला जाए। अबे अगर एक ही रिक्शा है ना तो साले ढंग से चला ले। सुन, तेरे को ना, मुझे को लग रहा है ऐसे समझ में नहीं आएगा। तेरी साहब। गाड़ी ना आज जब सीज करूंगा। चल पेपर लेके, पेपर। मैं क्या जान सकता हूँ कि आप इसका चालान किस बात का? लो भाई, आज रिक्शा वाला फिर साला एक बंदर पकड़ के लेके आया। अबे तू साले कल मैडम को लेके आया था, आज इसको लेके आ रहा है, चाहता क्या है बे? देखिए सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप किस चीज़ का उसका चालान काट रहे हैं? जब उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और लाइसेंस है तो फिर किस बात का चालान? अरे यार सुन, सवारी है ना तू, चुपचाप से जाके गाड़ी में बैठ, तेरा जितना काम है खाली उतना कर। और मैं पुलिस हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको ये वर्दी मिली है, माना कि आप लोगों का चालान काट सकते हैं, लेकिन तब जब उसके पास कोई किसी चीज़ की कागज का अनकम्प्लीट हो, समझे सर आप? तू रिक्शे वाले पकड़ के लाता ना, ऐसे ऐसे एक चुन चुन के नमूने लाता ना कि जाकर पुलिस वाले को बहस करे। ये सर, आपको ये हक नहीं है कि आप हर किसी का चालान अबे काट सुन, सकते हैं। हक तुझे भी नहीं ना कि तू पुलिस वाले के सामने बहस करे, समझा? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरी ड्यूटी क्या है और क्या नहीं। ड्यूटी कर रहे हैं आप, ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, इस वर्दी की थोड़ी सी तो इज्जत कर लेते। वो बेचारा अपाहिज है, फिर भी उसके पास सारे अबे कागज। अपाहिज है, कागज है, तो काहे यहाँ पे साला सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? साहब आप एक तो काम करिए साहब, आप बैठ इसको जाइए बेच। साहब। चल चल मुझे बात तो करने दीजिए भैया, आप क्यों परेशान नहीं हैं? साहब, कल मैडम भी इसी तरह कर रही थी, आप बैठ जाइए, हम इनसे बात कर लेंगे। आप लोगों की यही रुक रुक, तेरा चालान बनाओ चालान। नहीं साहब हम भेज रहे हैं साहब, आप जाइए, हम बात कर लेंगे। कल जा, खामा खा इसका रिक्शा सीज हो जाएगा। आप तू देखिए साहब, आज छोड़ दीजिए साहब, आज के बाद आज नहीं छोड़ आएंगे, दूँ, हाँ? आज छोड़ दूँ? तेरे को ना एक बार समझ नहीं आ रहा, एक काम कर, चल दे, आज कल 1000 दिया था ना, आज 1500 दे, चल। साहब आज फिर आप अबे निकाल, नहीं मार के दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा साले, दोनों पैर से अपाहिज हो जाएगा, समझा? इतने ही पैसे आपको- अरे चल, इतने ही पैसे, साहब जाने दीजिए। चल निकल, जाने दूँ ना, चल निकल। और सुन, कल से तेरा रिक्शा देखूं नहीं 5000 के नीचे ना तेरा चालान नहीं बनाऊंगा, समझ में आया कि नहीं? ठीक है साहब। चल निकल, चल निकल, लंगड़ा कहीं का। और सुन, दिखना नहीं और आइंदा ऐसी सवारी लेके भी मत आना इधर। अबे हैंड ब्रेक हटा ले साले, नए ड्राइवर। साहब अबे चल, देखा ना साहब, मैंने बोल हट, बड़ा रिक्शा आ गया। हाँ यार, बड़ा मुझे ज्ञान पढ़ा था साला कि रिक्शा वाले का ना कुछ करना पड़ेगा। डेली डेली नए नए कस्टमर लेके आता है, साला मेरे से बहस करवाता है। बस रोक दीजिए भैया। जी भैया। भैया एक बात बताइए, जब मैं उस पुलिस वाले से बात कर रहा था तो आपने मुझे बात क्यों नहीं करने दिया? साहब बात तो सभी करते हैं, और कल मैडम भी इसी तरह हमारा बचाव करने आई थी, लेकिन साहब मैडम की वजह से हमारा चालान कट एक गया। बात बताओ, जब तुम्हारे पास सारे गाड़ी के कागज कंप्लीट हैं, लाइसेंस भी, तुम जाके ऐसे पुलिस वालों की कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? साहब हमने बहुत कंप्लेंट की, लेकिन क्या है कि ना सबसे बड़े इंस्पेक्टर यही है साहब, अब उनसे छोटे मोटे थोड़ी चेक करेंगे, और ये हमारा चालान काट देता है फालतू में। अरे आप लोगों को ना बस यही दिक्कत है। अरे आप लोगों को जाके कंप्लेन करनी चाहिए, आप लोगों को एक यूनिटी बनानी चाहिए, जितने भी रिक्शे वालों का चालान कटता है। अरे आप लोग ना ऐसे नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कभी ना आपके साथ ऐसे ही हमेशा गलत होता रहेगा। अरे क्या यूनिटी साहब, हम गरीब आदमी की कहाँ यूनिटी होती है, इन लोगों की होती है साहब। और वैसे भी
हम आपसे बोल रहे थे इधर से मत चलिए, अच्छा, देखिए आज ठीक है, हमारा तुम- 1500 रुपये चला गया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और रही बात तुम्हें 1500 रुपये की, कल के और आज के सारे पैसे आप तुम्हें वापस मिल जाएंगे। और ये रहे तुम्हारा किराया। और हाँ, तुम्हें बता दूँ, मैं यहाँ का ना SDM हूँ, SDM। SDM वो भी हमारे रिक्शे में? हाँ। साहब ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, मैं बस देख रहा था। मेरे पास भी एक एविडेंस चाहिए एकदम अच्छा वाला। ऐसे पुलिस वालों को ना प्रूफ चाहिए, प्रूफ इनके खिलाफ ना। इसलिए मैं खुद आके शादी वर्दी में आया था और देखना चाह रहा था कि सच में ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। और वो जो कल लड़की आई थी ना, वो मेरी बहन है छोटी। वो आपकी बहन थी? हाँ। तभी मैं बोलूँ कि वो हमारा बचाव करने के लिए क्यों आई थी। और साहब इन पुलिस वालों को छोड़िएगा नहीं, अब तो आपको देखो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ कंप्लेन करना सीखो और पुलिस वालों से भिड़ना सीखो। जब कोई गलती नहीं हुआ करे तो उनसे बात किया करो, ठीक है? अच्छा अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाकी तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद। बताओ, इतने बड़े अफसर हमारे गाड़ी में बैठे थे, हमको पता भी नहीं था। अब इन पुलिस वालों को पता चलेगा और हमारे जो पैसा गया ना वो भी हमको मिल जाएंगे। जय हिंद सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने ही आपको बुलाया, मिस्टर ज्वाला सिंह जी। सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा। हाँ रिक्शे वाला तो सॉरी सर वो अरे घबराओ नहीं। अच्छा ज्वाला सिंह, ये बताइए आपकी कैसी चल रही है ड्यूटी? सर ड्यूटी तो सर मेरी ठीक चल रही है। जहाँ लग जाती ड्यूटी मैं वहीं पे चला जाता हूँ। हाँ अच्छी बात है, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे ज्वाला सिंह जी, सरकार आपको सैलरी टाइम से नहीं दे रही है क्या? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको तो पता ही है गवर्नमेंट सैलरी हमेशा सर टाइम पे आती है। तो जब टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है तो ऐसे लोगों को फिर चालान काटना, उनसे पैसे लेना, ये ऐसे आपने कानून में तो नहीं लिखा है, संविधान में, कि आप लोगों को, गरीबों को परेशान करें? अब सर वो हाँ सर, उस दिन वो रिक्शे वाले की बात करें ना। अरे हाँ। सर वो रिक्शा उसका था नहीं, दूसरे के नाम पे वो रिक्शा चला रहा था, उसके पास DL भी नहीं था। अब बताइए सर, आप ही बताइए मेरा काम क्या है कि ऐसे लोगों को भाई चालान काटना। मैं उनका सर चालान काट दिया बस। तो मुझे लगता है कि आप जैसे पुलिस वालों के चक्कर में जैसे ये नकली कागज़ बन जाते हैं, कॉपी, वैसे नकली लाइसेंस भी होगा उसके पास। उस गाड़ी का कागज़ जो उसने मुझे दिखाया था वो भी नकली ही होगा। क्यों? सर वो सॉरी सर। सॉरी सर। अरे ज्वाला सिंह जी, अरे इस वर्दी की थोड़ी इज्जत कर लिया करते। अरे आपको पता है ना, ये वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिली, ना कि गरीबों को परेशान करने के लिए, ना कि उन्हें लूटने के लिए। अरे तुम खुद अपने दिमाग से सोचो कि उस रिक्शे वाले ने दिन भर में वो कितने ही पैसे कमाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000 रुपये। उसमें भी उसका भाड़ा देना होता है कोटा मालिक को। और आप लोग क्या करते हैं, फर्जी के बहाने बता के कि नो एंट्री है, उस पर कागज़ अनकम्प्लीट हैं, उनसे 1000 रुपये 500 रुपये ले लेते। अगर तुम सोचो, अगर तुम्हें सरकार तुम्हें 1 महीने की सैलरी दे रही ना दे और तुमसे ड्यूटी करवाए, तुम्हें कैसा लगेगा? सर जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। और सर वैसे भी मैं फिर काम क्यों ही करूँगा जब मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। हाँ, तो यही चीज़ तुम्हें सोचना चाहिए कि किसी गरीब के पैसे नहीं मारने चाहिए। अरे उस बेचारे के पास सोचो, एक तो वो पैर से अपाहिज, अरे थोड़ी तो इंसानियत जिंदा रखो। तुम लोगों की वजह से ना पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है। अरे रिक्शे वाले, सब्जी वाले या मोची वाले, ऐसे लोगों को परेशान करने में क्या ही मिलता है? अरे वो गरीब है, अपने हक के पैसे मांग रहे, तो उन्हें पैसे उनके मिलने चाहिए, ना कि उनसे पैसे लेने चाहिए। सॉरी सर, मुझसे ना गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से ना सर मैं आपसे वादा करता हूँ, आइंदा से मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा। तुम्हें ना तुम्हारी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, जब तुम्हें मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड अरे करूँगा। नहीं, और सर। घर पे एक काम करता हूँ, उस रिक्शे वाले से कह के उस रिक्शा तुम्हें 6 महीने के लिए चला लेने देता हूँ। जब 500 रुपये सुबह से शाम तक कमाओगे ना, तब पता चलेगा। नहीं सर प्लीज़ सर ये मत करिए सर। मैं तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। सर प्लीज़ सर ये मत करिए सर। ये रही तुम्हारी फाइल, 6 महीने बाद आना, तब मुझसे बात करना, ठीक है? अभी तुम जा सकते हो। सॉरी सर। जय हिंद सर। जाओ यहाँ से। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शेयर करें।